तो क्या संत रामपाल जी इन बुराइयों को खत्म कर पा रहे हैं, कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर पा रहे हैं, कर सकते हैं, तो ये तो बात ही अलग होगी। कर सकते हैं, ये तो प्रूवन है। क्या संत रामपाल जी के समर्थक फिल्में, बॉलीवुड ये सब कुछ नहीं देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखते। ये कल्पित समाज जो है ना, इस कल्पित समाज की को सच्चाई में बदल रहे हैं हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज। इसी समाज में ये देख लो, ये लोग चाहे सड़क पे बैठे हों, घर में बैठे हों, कहीं कुछ हो रहा हो, अगर किसी के कांटा भी चुभ गया ना तो 10 आदमी वहाँ खड़े होंगे पूछने के लिए कि आपको हुआ क्या है, उसके उपचार के लिए खड़े होंगे। कि मेरे गुरुदेव ने ये चैलेंज किया था, ऑन रिकॉर्ड चैलेंज किया था कि मुझसे नाम ले लो और नियमों में रह के भक्ति करो, कि बाप से पहले बेटा नहीं मरेगा। तो मैं तो यही अपील करूंगा कि आप लोग अब अपने क्वेश्चंस बदल लीजिए, क्योंकि आप लोगों को भी इतना तो एक्सपीरियंस होगा कि हमारे भक्त समाज में क्या क्या बुराइयां छोड़ी हैं और क्या क्या हमारे गुरुदेव ने करके दिखाया है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुजेंद्र दास है जी। कहाँ से आए हो आप? मैं नजोगढ़ से आया हूँ। संत रामपाल जी से आप कब से जुड़े हो? मैं जी 6 अप्रैल 2003 से जुड़ा हूँ। 2003 से, मतलब आप बचपन से ही संत रामपाल से जुड़े हो? बिल्कुल। सर ऐसा क्या है कि आप लगातार संत रामपाल जी से इतने सालों से जुड़े हुए, जबकि संत रामपाल जी जब जेल में भी हैं वर्तमान में? देखो जी, इसके कई कारण होते हैं। एक तो ज्ञान आधार पे आते हैं, और दूसरा हम अपना फ़ायदा देखते हैं। हर इंसान जो भी इस पृथ्वी पे रहता है वो अपना फ़ायदा तो ज़रूर देखेगा, और मुझे फ़ायदा काफ़ी हुआ है तो मैं। और दूसरा ज्ञान आधार पे आते हैं यहाँ। ज्ञान जो हमारे गुरुदेव जी ने हमें सिखाया है, गुरुदेव जी ने जो हमें बताया है, ज्ञान हमने सुना है। अब वो मैंने आपको बता ही दिया, 2003 से जब मैं किसी चीज़ को सुन रहा हूँ, मेरे सतगुरु जी वहाँ हमारे सत्संग जो करते थे, 6 अप्रैल 2003 से ही सत्संग सुनने लग गए थे हम। हाँ, 20 सालों से लगभग आप संत रामपाल से जुड़े हुए हो। इस बीच में जैसे कि एक बार करौथा कांड होता है 2006 में, और 2014 में एक कांड होता है जब से संत रामपाल जी जेल में है। इस बीच संत रामपाल जी पर बहुत सारे आरोप लगाए गए, तो इन आरोपों में आपको क्या लगता है, कुछ सच्चाई थी? जैसे लोगों का कहना था कि संत रामपाल जी पाखंड है, आश्रमों में इस तरह से काम होता था। आप तो वहाँ बचपन से ही जा रहे हो, तो आपने वहाँ पे क्या देखा था? देखो जी, अगर साफ साफ कहूँ तो मैं सिरे से नकारता हूँ ये बिल्कुल जितने भी आरोप निराधार हैं। और आरोप लगाना तो ये है कि किसी के भी ऊपर आज के समय में, आपको जो पता है, कानून इतना लचीला बना दिया गया है, इस तरीके से है, कानून का गलत इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो अगर आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर देते हो तो सिंपली तौर पे ये यही माना जाता है कि अगर आपको किसी को गिराना है ना तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो, कि मैं किसी भी इंसान को अपने टकराव में खड़ा करके और उसके कैरेक्टर के ऊपर कोई भी लांछन लगा देता हूँ, किसी भी प्रकार का लांछन लगा दूँ, बेईमान है, चोर है, या किसी औरत के साथ गलत है, कोई भी, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है और समाज बड़ी ही आसानी से उन बुरी चीज़ों को मान लेता है। अगर मैं गलत किसी के बारे में कह रहा हूँ कि वो इंसान चोर है, तो बड़ी आसानी से कोई भी इंसान मान लेगा ये बात। और मैं कह रहा हूँ, मैं यही बात किसी को पॉजिटिव वे में कहूँ कि वो इंसान बहुत अच्छा है, तो इसके काफ़ी कम चांसेस हैं, काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इंसान इस बात को मानेगा। तो ये तो सामाजिक तौर पे जो बुराइयां फैल रही हैं, इन्हीं को तो कम करने के लिए हमारे जो गुरुदेव हैं वो संघर्ष कर रहे थे कि समाज के अंदर जो बुराइयां फैल रही है वो किस तरीके से फैली। हमारे गुरुजी कहते हैं कि उनकी जड़ खत्म करो, कि समाज में बुराइयां फैली कैसे। पहले जो फिल्म आती थी वो बॉलीवुड वाले ही मानते हैं कि पहले जो फिल्में आती थी उन फिल्मों में जो ये नग्नता है, जो अश्लीलता है, वो कम दिखाई जाती थी। अब वो अश्लीलता धीरे धीरे सेंसर बोर्ड ने भी अपने रूल्स जो हैं लचीले किए, ढीले किए, और वो अश्लीलता ज़्यादा उच्च स्तर तक लेके गए, और उसके अंदर बुराइयां दिखाई गई। चोरी करने के नए तरीके, अश्लीलता फैलाने के नए तरीके, शराब पीने के नए तरीके, नशा करने के नए तरीके। तो इनसे उनका बेस बनता चला गया, और समाज के अंदर लोगों को ये लगने लग गया कि ये आम चीज़ है। कि मैं एक चीज़ को देख रहा हूँ कि मेरा जो हीरो है, मैं किसी भी बॉलीवुड एक्टर का नाम ले दूं, XYZ कोई भी, अक्षय कुमार, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, और मेरे को वो पसंद है, मैं देख लेता हूँ कि वो शराब पी रहा है, तो मेरे लिए वो एक आम सी चीज़ हो जाएगी कि जब वो शराब पी सकता है तो मैं क्यों नहीं पी सकता। और वो किसी औरत के साथ, मतलब लव मैरिज कैसे चली, आप खुद देख लीजिए ना। लव मैरिज इसी तरीके से तो चली। मैंने पिक्चर्स में देखा, या किसी को भी अपने आइडल को देख लिया कि उसने लव मैरिज कर ली, तो मैं भी किसी लड़की को देखने लग गया कि हाँ मेरे को भी इससे शादी करनी है। लव मैरिज का चलन इस तरीके से चला था। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो हिसाब से बॉलीवुड में जो बुराइयां दिखाएंगी वो आज समाज ने ग्रहण कर ली हैं। हाँ। तो क्या संत रामपाल जी इन बुराइयों को खत्म कर पा रहे हैं, कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर पा रहे हैं, कर सकते हैं, तो ये तो बात ही अलग होगी। कर सकते हैं, ये तो प्रूवन है, हमारे गुरुदेव ने प्रूव करके दिखाया है। सर ये बात मेरी क्लियर हो गई। अब दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या संत रामपाल जी के समर्थक फिल्में, बॉलीवुड ये सब कुछ नहीं देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखते। अच्छा।
क्या कारण है इसका? ये हमारे गुरुदेव ने नियम बना रखा है कि ये जो बुराइयां फैल रही हैं ना, इनको कम, जो ये हमारा मन है इसकी खुराक है, ये हमारे मन की खुराक है कि हम कोई भी बुरी चीज़ देखते हैं ना तो मन बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, कि कोई आदमी गलत काम कर रहा होगा ना तो मन बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ, और आत्मा अंदर से धिक्कारेगी, एक बार को मना करेगी कि ये गलत है, तू रुक जा। आत्मा हर इंसान की मना करती है, पर मन जो है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसकी खुराक मिलती रहती ना, कि गाली गलौज करने की या अश्लील बातें करने की, कोई भी बुराई जो है उसकी खुराक मिलती रहती है और मन स्ट्रांग होता चला जाता है। सर ऐसा मैंने पहली बार देखा है भारत में कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो फिल्में वगैरह नहीं देखता है या ऐसे संत से लोग जुड़े हुए हैं, तो और संत रामपाल जी का क्या योगदान है समाज में जिसको वो ठीक कर रहे हैं, जैसा आपने कहा वो कर पा रहे हैं? देखिए जी, हम जिस समाज की कल्पना करते हैं ना, जो आम लोग हैं, जो गरीब जन हैं लगा लीजिए, और हम बैठ के अपनी जब कपोल कल्पना में सोचते हैं एक बार के लिए, जब भी कोई आदमी फ्री होता है तो वो सोचता है कि समाज ऐसा होना चाहिए, भाईचारा फैला होना चाहिए, एक दूसरे को भाई मानते हों, एक दूसरे की मदद करते हो, दुख सुख में काम आते हों, ठीक है, कोई किसी का बुरा ना सोचे, कहीं चोरी चकारी ना हो, कहीं कोई गलत काम ना हो रहा हो, किसी औरत के साथ कोई गलत ना अत्याचार ना हो रहा हो, किसी गरीब के ऊपर अत्याचार ना हो रहा हो। उस समाज की जो हम ये कल्पित समाज जो है ना, इस कल्पित समाज की को सच्चाई में बदल रहे हैं हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज। उन्होंने इस समाज को अब आप ये देख लीजिए, जो भीड़ खड़ी है यहाँ पे, ये जो भीड़ यहाँ पे खड़ी रहती है, अगर आम तौर पे अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो एक दूसरे की जो मदद यहाँ कर सकते हैं ना, और कोई किसी भी समाज में किसी भी जगह खड़ा हो गया, मैं गारंटी ले सकता हूँ, आप कहीं भी जाके देख लीजिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। मैं किसी टाइम पे एक बार वैष्णो देवी गया था, तो मैं 10 साल की उम्र में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गया था और यहाँ रहने लग गया था, तो मेरे दिमाग में जो समाज की कल्पना थी वो ऐसी ही बन गई थी कि समाज ऐसा ही होता है। और वहाँ जाके मैंने देखा कि एक आदमी रोड के साइड में पड़ा हुआ करा रहा था, और वहाँ से कोई सैकड़ों लोग गुजरे होंगे उस दौरान, मेरे देखते देखते सैकड़ों लोग गुजरे होंगे, किसी को इस चीज़ की परवाह नहीं थी कि उस इंसान को हुआ क्या है। और आप यहाँ देख लो, इसी समाज में ये देख लो, ये लोग चाहे सड़क पे बैठे हों, घर में बैठे हों, कहीं कुछ हो रहा हो, अगर किसी के कांटा भी चुभ गया ना तो 10 आदमी वहाँ खड़े होंगे पूछने के लिए कि आपको हुआ क्या है, उसके उपचार के लिए खड़े होंगे, ठीक है। तो ये जो समाज की कल्पना हम लोग करते हैं ना, वो समाज हमारे गुरुदेव बना के दे रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं। उनकी शिक्षा ये है कि समाज को बनाना कैसे है, तो बुराइयां छूट जाएंगे, समाज अपने आप अच्छा हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपने 2 बातें रखी हैं कि एक तो ज्ञान से आते हैं, दूसरा लोग अपने खुद के फ़ायदे के लिए आते हैं। तो सर हम आपसे जानेंगे आपको ऐसा क्या फ़ायदा हुआ जो आप संत रामपाल से जुड़े? देखिए जी, अगर फ़ायदे गिनाने पे आ जाऊँ ना, तो अगर गिनाने लायक तो फ़ायदे ही नहीं है, मतलब इतने फ़ायदे हुए हैं कि मैं आपको गिनवाने बैठ जाऊँ तो अभी समय नहीं है इतना। बचपन से ही सबसे पहला फ़ायदा तो ये हो गया कि मेरे जो पिताजी थे वो मतलब काफ़ी गुस्सैल स्वभाव के थे, और क्रोध जो था, जो नॉर्मल होता है उससे काफ़ी ज़्यादा ही था। तो शराब वगैरह भी पीते थे, दिल्ली पुलिस में थे, और कभी से मतलब उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, नेचर ऐसा बना हुआ था कि उनको गुस्सा ज़्यादा आता था, और तो किसी भी चीज़ को नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते थे किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे ये कह लीजिए कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, कुछ भी था। पर वो बेनिफिट हमें शुरू में आते ही हो गया, पहले दिन से ही महसूस हुआ कि उन्होंने जैसे ही नाम लिया, जो इंसान मतलब 2 मिनट भी बीड़ी के बिना नहीं रहता था, बीड़ी पीने की आदत थी उन्हें, और 2 मिनट भी नहीं रहते थे बीड़ी के बिना, उन्होंने जैसे ही नाम लिया तो उस दिन से जो प्रण गुरुदेव ने करवाया था, बेटा प्रण कर लो, आज से नशा नहीं करना, उस दिन जो प्रण किया था उसके बाद उन्होंने कभी नशे को हाथ नहीं लगाया। सबसे पहला फ़ायदा तो ये हुआ था। उसके बाद घर सुधरता ही चला गया कि कोई ना कोई नुकसान डेली होता रहता था, उससे पहले तो ये तो आम सी चीज़ है। उसके बाद गुरुदेव ने ऐसा मतलब सुधार किया घर में, और घर हमारा मतलब उत्थान की तरफ चल पड़ा था। और उसके बाद फ़ायदा ये हुआ कि कई बार मेरा जो छोटा भाई है उसके ऊपर काफ़ी अटैक हुए, एक तरीके से डेडली अटैक से। एक बार की मैं आपको बता देता हूँ कि उसके साथ ये हुआ, वो कहने लगा मेरी तबीयत ख़राब है, हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ये बीमार है, तो मैंने कहा चल डॉक्टर के दिखा लेता हूँ। उस समय पे हमारे पास कोई बाइक वगैरह कोई व्हीकल था नहीं, मैं उसे लेके डॉक्टर के पास जा रहा था, तो वो वहाँ तक जा नहीं पाया। उसने ऐसे ही रिएक्ट किया कि भाई मैं थक गया, मेरे से नहीं चला जाएगा, मतलब कुछ कदम भी नहीं चला जाएगा। या तो मैंने कहा भाई अभी इतनी दूर तो मैं तेरे को लेके भी नहीं जा सकता, तो मैं उसको ना लेके वापस आ गया। मैं उसको अपनी पीठ पे बिठा के लेके आया घर पे लाते ही मैंने उसको बाहर उतारा। बाहर उतारते ही जैसे हम लोग अंदर की तरफ आए ना, तो घर के अंदर भी नहीं पहुंच पाया, मतलब रूम तक पहुंच नहीं पाया, उससे पहले वो गिर गया।
तो मैं भी घबरा गया और कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे हमारे घर पे और हमने उसको उठाया, उसके हाथ पैर मसले तो उसको होश आया, कुछ होश आया और उसके बाद उसने सीधा ये बताया कि भाई मेरी हालत ख़राब है और नहीं उठा जाएगा। मैं इतना घबरा गया, ये बात बोल के वो दोबारा बेहोश हो गया। तो मैं घबरा गया इस चीज़ से कि ये क्या हो गया। मेरे फादर थे, घर पे नहीं थे उस टाइम पे, मेरी भी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इतना समझदार मैं हुआ नहीं था कि उस समय पे मैं रिएक्ट क्या करूं। मेरे को और कुछ सूझा नहीं, मैंने उसको उठाया और हमारा जो प्रणाम स्थल हमने गुरुदेव के लिए बना रखा है, जहाँ गुरुदेव की हमारे तस्वीर स्थापित है, वहाँ उससे प्रणाम करवाया। जैसे प्रणाम किया वो उठ गया, कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर जैसे ही वो ठीक हो गया, मतलब उसके ऐसी हालत हो गए थे कि मैं उसको लेके हॉस्पिटल तक चला गया। वहाँ जाके उसके टेस्ट वगैरह हुए तो टेस्ट में पता चली कि उसकी जो प्लेटलेट्स थी वो कुल 36,000 कुछ रह गई थी, कुल 36,000, जो कि नॉर्मली मेरे हिसाब से 1.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, 1-1.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए नॉर्मली। तो ये बात तब पता चली और ऐसे ही 3 बार उसके साथ सीन हुआ। एक बार उसका पैर टूट गया था, तब भी गुरुदेव ने ऐसे ही रक्षा की। मतलब गुरुदेव हमें बार बार समय समय पे बताते रहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं ही तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। आपकी एजुकेशन क्या पढ़ाई किया? मैंने बीटेक की हुई है और मैंने लैंग्वेज में भी 2 लैंग्वेज सीखी हुई है, स्पेनिश और पोर्चुगीज़। अच्छा सर, आप एक टेक्निकल बंदे हैं, आपको इन चीज़ों पर विश्वास है कि भाई किसी संत से नाम लेने के बाद इस तरह से फ़ायदे, इस तरह से चमत्कार हो सकते हैं? बिल्कुल विश्वास है। टेक्नोलॉजी आई कहाँ से? सिंपल सी बात है कि टेक्नोलॉजी आई कहाँ से? ये जो डेवलपमेंट हो रहा है आज के टाइम में कि इंसान ने प्लेन्स तक बना लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स तक बना लिए, आई कहाँ से है? आज से पहले क्यों नहीं आई ये? अभी कैसे आई है? ये सब कुछ भगवान की देन है, भगवान दे रहे हैं। और ये भगवान ने दी पॉजिटिव वे में थी कि ये लोग पढ़ लिख के मेरे पास आएंगे, मेरे नज़दीक आएंगे। हम उल्टी तरफ चल पड़े, उसको अपने ही विनाश के लिए यूज़ करने लगे। वरना जब ये न्यूक्लियर एनर्जी का आविष्कार हुआ था तो ये किस लिए हुआ था? कि इंसान का फ़ायदा होगा इससे, ठीक है, बिजली बना सकेंगे। ये बहुत सारी जो और टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनका जो डेवलपमेंट हुआ था किस चीज़ के लिए हुआ था? कि इंसान का फ़ायदा होगा। अब हमने उसी न्यूक्लियर एनर्जी को अपने विनाश के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, बम बना लिए। अब बताओ, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम उस टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ में बिल्कुल विश्वास करता हूँ। सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद बिल्कुल हमारा फ़ायदा होगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपने बीटेक किया तो ऑब्वियसली आपने सारे सदग्रंथ पढ़े होंगे। संत रामपाल जी कबीर को भगवान बताते हैं। भारत का कोई भी व्यक्ति संत कबीर जी को भगवान नहीं मानता है, कभी कहते हैं, एक संत कहते हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे प्रूफ कर दोगे कि भाई हाँ संत रामपाल जी जो बता रहे हैं सही कह रहे हैं? हमारे समाज में क्या है ना कि धारणा बड़ी जल्दी बन जाती है। किसी भी चीज़ के लिए हम लोग धारणा बना लेते हैं। मुझे पता नहीं है, मुझे इस भाई ने कोई बात बता दी तो मैं इस चीज़ को सच मान लेता हूँ, ठीक है। मैं उस चीज़ को वेरीफाई करूँगा नहीं कि सिंपल सी बात है, मेरे विश्वसनीय ने बताई है, मैं उसको वेरीफाई क्यों करूँ? अब टाइम ऐसा आ गया कि मेरा चाहे कितना भी प्रिय मित्र हो, वो मुझे कोई बात बताए ना, तो या तो उससे पूछ लो भाई तूने वेरीफाई की है, या फिर मुझे खुद वेरीफाई करनी चाहिए। तो ये बात इस बात पे भी लागू होती है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो बात बताई है, जो कबीर साहब के बारे में जो बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा है, वो किसी भी व्यक्ति ने वेरीफाई नहीं की है। वो बिना वेरीफाई किए जो पहले से परंपरा चली आ रही है ना, उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। कि मेरे दादा ने बताई थी कि भाई गांव के मंदिर में जाके मत्था टेका, बस खत्म बात, भगवान वही है। हमने कभी वेरीफाई करने की कोशिश ही नहीं की कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। हमारे सदग्रंथ अलग बात बता रहे हैं। हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ बाकायदा कि जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। आपने वेरीफाई किया? हाँ, मैंने वेरीफाई किया। पाया आपने? पहले नहीं किया था। मैंने जैसा कि आपको बताया था, उस समय मेरी उम्र कम थी जब मैंने नाम लिया था। वो मैंने हमारे एक रिलेटिव के कहने पे नाम ले लिया था। उसके बाद जैसे जैसे मेरी बुद्धि स्तर बढ़ा है, उसके बाद मैंने अपने गुरुदेव के कहने पे, ये बात हमने खुद नहीं की, हमारे गुरुदेव ने कही है हमें ये बात कि आप लोग वेरीफाई करो, ठीक है, अपने सदग्रंथों को पढ़ो। हमारे गुरुदेव ने जो पुस्तकें लिख रखी हैं, जैसे कि सबसे जो हमारी मेन बुक है ज्ञान गंगा, वो लिख के गुरुदेव ने बता दिया था बेटा इसके अंदर सब कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसको अंधविश्वास पे इसके पीछे मत चलो कि अंधविश्वासी हो गए इसके पीछे चल पड़े, आप लोग वेरीफाई करो। तो मैंने उसके बाद पहले वो पुस्तक पढ़ी, उसके बाद अपने जो ग्रंथ थे वो उठाए। और सबसे ज़्यादा फायदा ये हुआ कि गुरुदेव ने उस ज्ञान गंगा के अंदर ना श्लोक और जो पूरा पाठ्यक्रम है कि श्लोक हो गया, जो भी उसके पेज नंबर हो गया, सब कुछ मेंशन कर रखा है कि ये पेज नंबर है और ये श्लोक है उसका, तो उससे आप मैच कर लो। मैंने ये मिलाया, बिल्कुल सही मिला। आप एक यूथ हैं, आप जो आज की यूथ पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो भक्ति की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, मतलब मौज मस्ती की तरफ ध्यान है। तो इन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये देना चाहूँगा, जो टेम्परेरी मौज मस्ती है, जो टेम्परेरी फ़ायदा है ना, उसको छोड़ के परमानेंट की तरफ चलो।
ठीक है, कि ये कुछ दिन की मौज मस्ती है, थोड़े बहुत दिन मजे ले लिए, या कहीं भी कोई भी XYZ कोई भी काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेरी बेसिस पे करते हैं। जो हमारा यूथ है ना, खासकर इंडियन यूथ जो है, वो परमानेंट की तरफ देखता ही नहीं कि मेरी परमानेंसी किधर होनी चाहिए, मैं किस चीज़ की साइड सोचूं। वो टेम्परेरी सुख देखते हैं कि हाँ ये आज तक का सुख मिल रहा है ना, कल तक के लिए ठीक है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ रिलीफ मिल रहा है तो वहाँ तक ठीक है। वो परसों की सोचते ही नहीं कि परसों जब होगा वो देखेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो परमानेंट सुख मिल रहा है ना, जो आपको परमानेंट फ़ायदा देगा, अब उस साइड देखो, टेम्परेरी पे मत रुक जाओ ना कि 2 दिन के रिलीफ के लिए आप अपने परमानेंट सुख को छोड़ देते हो। ठीक है, जो आपका परमानेंट सुख हो उसको देखो। क्या संत रामपाल जी परमानेंट सुख दे सकते हैं लोगों को? दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, इसमें दे सकते हो वाली ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब मैं मीडिया से अपील करूंगा कि अपने क्वेश्चंस बदल लें, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम देने के बाद तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बदल लेने चाहिए। संत रामपाल जी महाराज शायद 96 से या 93 से लगे हुए हैं नाम देने में, ये नाम जो अपने ज्ञान प्रचार में, और अब 2020 आ चुका है। तो मैं तो यही अपील करूंगा कि आप लोग अब अपने क्वेश्चंस बदल लीजिए, क्योंकि आप लोगों को भी इतना तो एक्सपीरियंस होगा कि हमारे भक्त समाज में क्या क्या बुराइयाँ छोड़ी हैं और क्या क्या हमारे गुरुदेव ने करके दिखाया है। ये तो देखा गया है कि संत रामपाल जी जितने भी फॉलोवर्स हैं, कोई नशा नहीं करता है, कोई बीड़ी, यहाँ पे आते हैं बहुत प्यार से स्वभाव से रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत बदल रहा है। भारत बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। हमारे गुरुदेव की मुहिम यही है, और हमारे गुरुदेव ने चैलेंज किया है कि मेरे गुरुदेव ने ये चैलेंज किया था, ऑन रिकॉर्ड चैलेंज किया था कि मुझसे नाम ले लो और नियमों में रह के भक्ति करो, कि बाप से पहले बेटा नहीं मरेगा। आप पूरे विश्व में कोई और ऐसा गुरु बता दीजिए, धर्म गुरु बता दीजिए, या कोई भी ऐसा शख्स बता दीजिए जो ऐसा चैलेंज कर सकता हो। ये मेरे गुरुदेव ने कर रखा है। हमारे गुरुदेव, कोई इंसान इतना बड़ा चैलेंज, आपको लगता है कि कोई आम इंसान ऐसा चैलेंज दे सकता है? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।